हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 जिसका विषय गणित, इसकी वर्कशीट संख्या 28 कराऊंगी। ठीक है, इसकी तिथि है हमारे पास 7 सितंबर 2020। ठीक है, आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग। हमने पिछली वर्कशीट में विभाजन सूत्र पढ़ा था कि क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, आज हम उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ हमें दे रखा है, याद कीजिए और बताइए। एक छोटा सा हमारे को पीछे का ये याद दिला रहा है, विभाजन सूत्र हमसे पूछ रहा है, मतलब हमसे विभाजन सूत्र पूछ रहा है। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या था। x इजिकल टू m1x2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। उसी तरीके से y का क्या था, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद ही हमसे पूछ रहा है मध्य बिंदु सूत्र, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो वो क्या था मेरे पास, x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का क्या था, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये तो हमने चलो कर लिया। अब हम अपनी वर्कशीट देखते हैं कि विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। देखो लिखा है यहाँ पर, स्वयं प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि, आपको यहाँ पर 4 निर्देशांक दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। देखो, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। ठीक है, और जो उसकी मध्य बिंदु होती है, जो उसके डायगोनल्स होते हैं, मतलब अंदर वाली जो भुजाएं होती है उसके जो मध्य बिंदु है वो बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये हम कैसे सिद्ध करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है, इसको नाम मैंने यहाँ दिया ए बी सी डी। ये नाम आपको दे रखा है तो आपको वही देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके ये सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से इन सब की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र था क्या, दूरी सूत्र था मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा दूरी सूत्र था। अब सबकी दूरी सूत्र से दूरी निकाल लो। तो पहले मैं AB की दूरी निकाल रही हूँ। ठीक है, तो वही, ये मेरा x1 x2 है, ये मेरा y1 सॉरी ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। ठीक है, चलो दूरी सूत्र लगाते हैं। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब जब हमने इसको आगे किया तो ये आया मेरा 3 का स्क्वायर, ये आया 0 का स्क्वायर। करने के बाद यहाँ आया मेरा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम अपना BC की दूरी निकाल लेंगे। सबकी दूरी निकाल लेते हैं इस दूरी सूत्र से। ठीक है, तो x2 माइनस x1, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1। आगे जब हमने इसे हल किया तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब √2, ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, CD की दूरी निकाल लेते हैं। वही दूरी सूत्र से ही निकाल रहे हैं हम, x2 माइनस x1, ठीक है, और y2 माइनस y1। ठीक है, चलो आगे करते हैं अब हम इसको। तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 आएगा। ठीक है ना, जब हमने इसको आगे हल किया तो मेरा आ गया 3। एक लास्ट दूरी निकालनी रह गई है DA की, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो वही x2 माइनस x1, सब में मैं दूरी सूत्र ही लगा रही हूँ और कुछ नहीं लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, y2 माइनस y1, तो -1 और -1। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया मेरा √2। आप देखो, आपने दूरी सूत्र से ये निकाल लिए, तो आप देख रहे हो कि आपका जो AB है वो BC के AB जो है वो आपका किसके बराबर आ रहा है, CD के बराबर आ रहा है। उसी तरीके से जो आपका BC है वो AD के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसकी आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो सेम है, एक जैसी है। ठीक है ना, तो ये तो मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करती हूँ, मध्य बिंदु और देख लेती हूँ, ये वाली O।
ठीक है, तो मैं मध्य बिंदु कैसे निकालूं? मैंने अभी मध्य बिंदु का यहाँ अपना वो लिखा था, देखो ये रहा मध्य बिंदु। कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु का सूत्र? क्या लिखा था मैंने? यही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ठीक है, अब ओ की निकाल रही हूं मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैं यहाँ मध्य बिंदु निकाल रही हूँ। ठीक है, किसकी? ओ की निकाल रहे हैं। तो पहले हम AC से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो था x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए था y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपने मध्य बिंदु किसकी निकाल रहे हो? आप O की निकाल रहे हो AC से। उसी तरीके से आप एक मध्य बिंदु निकालो। किसकी निकालोगे? O की ही निकालोगे, लेकिन अब आप BD से निकालोगे। दो हमारे पास ये है ना अंदर, दो ये डायगोनल्स थे मेरे। ठीक है, तो चलो मैं AC से निकाल रही हूँ, वही सिर्फ पुट कर रही हूँ वैल्यूज। x1 x2 पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 4 प्लस 0 अपॉन में 2 है, तो 4 अपॉन में 2 करके 2 आ गया। ठीक है, x चलो मेरा यहाँ से निकल गया। उसी तरीके से मैं y निकाल देती हूँ, वो है मेरे पास 1 प्लस 0 अपॉन में 2, इसका मतलब 1 अपॉन में 2। तो चलो मेरा y भी आ गया 1 अपॉन में 2। तो मध्य बिंदु के ये आ गए मेरे। अब मैं BD से देखती हूँ। देखो, जब मैं BD से निकालूंगी तो 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0 करूंगी। ठीक है ना, तो चलो वही कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पर सूत्र लिख रही हूँ, सूत्र लिखना बहुत जरूरी है। आपको हर उत्तर में सूत्र लिखना है। ठीक है, तो क्या था मेरा यहाँ पर? 3 प्लस 1 अपॉन में 2 था x के लिए, और y के लिए मेरे पास था 0 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये मेरा आ गया 4 अपॉन में 2, यहाँ 2 आ गया, और ये मेरा आ गया 1 अपॉन में 2। तो यहाँ आप देखो दोनों से o के जो ये आ रहे हैं पॉइंट्स, ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों से सेम ही आ रहे हैं। ये यहाँ पर कितने कितने आ रहे हैं? मेरा 2 और 1 अपॉन 2 आ रहा है। आपने AC से निकाला मध्य बिंदु सूत्र लगा के, और BD से निकाला मध्य बिंदु सूत्र लगा के, दोनों से सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? ABCD मेरा क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे ABCD मेरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये लिख दिया ABCD मेरा समांतर चतुर्भुज है। ये मुझसे पूछा गया था। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। प्रश्न 2 है मेरे पास यहाँ पर। यदि बिंदु P और Q AB बिंदुओं, आपको बिंदुओं के दोनों दे रखे हैं पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखाखंड पर स्थित है, और इसे 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। मतलब देखो, आपके पास एक रेखाखंड है AB, उसको आपने 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, और उन 3 भागों में से 2 भागों के 2 के बिंदुओं के नाम आपको P और Q दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इनके निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, जो ये आपने भागों में बांटा है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आपके पास ये लिखा है समकृति भाजित, इसको ही बोलते हैं ट्राइसेक्शन। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं क्या है। देखो, यहां समझते हैं। आपके पास एक रेखाखंड है, ये, इसको मैंने नाम दिया AB। आपने इसको 3 भागों में बांट दिया। तो एक भाग मैं ये ले लेती हूँ, एक भाग ये ले लेती हूँ, बराबर भागों में बांटा है। इसको मैंने नाम दे दिया P और Q। इसके मुझे निर्देशांक दिए हुए हैं। इसका दिया हुआ है 2 और -2, और इसका दिया हुआ है -7 और 4। इनके निर्देशांक मुझे निकालने हैं। तो वो मैंने खुद से मान लिया A और B, इसको मान लिया C और D। ठीक है, तो अब मेरे को ये निर्देशांक निकालने हैं। इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन, 3 भाग में बांटना एक रेखाखंड को। ठीक है, चलो ये तो मैं निकाल लूंगी, पर मेरे को यहाँ पर अनुपात नहीं दे रखा। अनुपात होना भी तो जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने माना क्या है? मैंने माना कि P जो है वो मेरा A और B है, और Q जो है वो मेरा C और D है। ठीक है, अब मुझे यहाँ अनुपात पता होना चाहिए। अनुपात कैसे निकालें? तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, पहले हम लेते हैं इसको, सिर्फ P वाले को। इस Q को आप भूल जाओ। तो आप देखो, एक ये है आपके पास, रेखाखंड का एक भाग यहाँ है और रेखाखंड के 2 भाग यहाँ है।
यही है, तो ये हो जाएगा 1:2, मतलब 1:2। ठीक है, तो P का आपका पता चल गया, तो पहले आप P के निकाल लो। ठीक है ना, तो हमें P और Q दोनों के ही निकालने थे, तो चलो पहले मैं P के निकालती हूँ। तो P के कैसे निकालेंगे हम, यहां पर लिखेंगे कैसे, एक मिनट को पेन चेंज कर लूं, उसके बाद लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं चलो P। ठीक है, ए बी को कैसे किस अनुपात में बांट रही है, 1:2 में। ठीक है, अनुपात 1 और 2 में विभाजित कर रही है ना, में वही लिखेंगे पूरा, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, अपना x निकाल लेते हैं, पर x की जगह तो मैंने यहाँ a माना है, तो हम अब यहाँ a ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो a लिखेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, b का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, सॉरी यहाँ m1 m2 आएगा, एक मिनट को, m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, m1 और m2 आपको पता है 1 और 2 है, बस सिर्फ पुट कर दो, ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 और y2 है। ठीक है, तो चलो m1 है 1, x2 है -7, m2 है मेरा 2 और x2 है मेरा 2 यहाँ पर, तो ये आ गया मेरा 1 + 2, तो -7 + 4/3, तो -3/3 आपका आ गया -1। ठीक है, ऐसे ही आप b के भी निकाल लो, b के m1 तो आपको पता ही है 1 है, y2 है अब आपके पास 4, सिर्फ मैं रख रही हूँ जो जो चीज मुझे दे रखी है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 1 + 2, तो 4 + 2 आया आपके पास यहाँ पर करके। ठीक है, ये आपका -2 था, तो अब यहाँ पर आपका -4 आएगा, देखो। ठीक है ना, तो अब प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो P निकल गया आपका, P कितना था आपके पास, ए भी आपने P को माना था, वो कितना निकला, -1 और 0। ठीक है, चलो P तो मुझे निकल गया, अभी मुझे Q और निकालना है, अब आप इसे हटा दो, और अब Q के लिए रेशो निकालेंगे हम। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा दूं फिर आपको बताती हूँ। अब आप P को भूल जाओ और Q पे आ जाओ। तो रेखाखंड के यहाँ दो भाग है, एक भाग ये रहा AP और एक भाग ये रहा PQ, तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पर रेखाखंड का एक ही भाग है QB, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, तो अब Q के लिए आपकी रेशो क्या निकली, क्या अनुपात निकला आपका, 2 और 1, तो पहले वही लिखेंगे, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे Q AB को अनुपात 2:1 में। ठीक है, ये विभाजित है बेटा, ये मैंने ना गलत लिख दिया, एक सेकंड में इसको सही कर देती हूँ, ये वर्ड मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, एक मिनट रुको। विभाजित, ठीक है, अब मैं यहाँ भी विभाजित ही लिख रही हूँ, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बस अब यही फॉर्मूला दोबारा लिख लो आप, विभाजन सूत्र का, तो m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, और यहां पर आएगा मेरा m1 प्लस m2। b का कैसे लिखोगे, m1 y2 प्लस m2 y1, और यहां पर मेरा क्या आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ A और B नहीं है बेटा, यहाँ पर देखो आपने Q को क्या माना था, C और D, तो अब आप यहाँ पर भी C और D ही लिखना, वरना आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने A और B लिख दिया तो यहाँ C और यहाँ पर D। ठीक है, बस चलो अब रखते हैं, अब हमारे पास M1 2 है, पहले वाले में हमारे पास 1 था, बाकी सब सेम है, तो x1 था मेरा -7, m2 मेरा 1 है, और x2 था मेरा 2, तो 2 + 1, तो ये हो गया -14 + 2/3,
तो -12/3 मतलब -4 आपका सी आ गया। उसी तरीके से अगर हम डी देखें, m1 मेरे पास 2 है, ठीक है, बाकी सब सेम है, तो मेरा y2 था 4 और ये है 1 और मेरा y2 था -2, ठीक है, तो यहाँ आएगा 2 + 1, तो ये आ गया 8, लेकिन यहाँ -2 आएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/3, तो ये करके आ गया मेरा यहाँ पर 2। तो लो, आपके Q आपने माना था ना C और D, तो लो आपके ये भी आ गए -4 और 2, ठीक है। आपको यही दो निकालने थे इसके अंदर। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर था बेटा, पर अगर आप समझ के करोगे तो आसान है क्वेश्चन। आपको P और Q के ही निर्देशांक ज्ञात करने थे, ठीक है ना। चलो लास्ट प्रश्न देखते हैं हम आज की वर्कशीट का। कह रहा है, लास्ट प्रश्न है, यदि P4 और P, ठीक है, 4P और 10 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु है और व्यास की लंबाई 10 सेमी है, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर आपको एक वृत्त की बात कर रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना ही लेते हैं जब उसकी बात ही कर रहा है तो, ठीक है। यहां से हमारा प्रश्न 3, आप बेटा, मैं तो इसे ऐसे ही बना रही हूं, लेकिन आप कंपास की हेल्प से बनाना इसको, ठीक है। ये मेरा वृत्त बन गया, इसमें मैंने ये व्यास भी बना दिया, मतलब मेरा डायामीटर ये मुझे दिया हुआ है। ये 4 और P है, इसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं, ये 1 और 0 है, इसको मैं नाम दे देती हूँ AB। मुझे जो ये है मतलब सेंटर, इसके निर्देशांक मुझको निकालने हैं, ठीक है। ये था आपका प्रश्न। देखो मुझे A और B की दूरी दे रखी है, 10 सेमी है, ये मुझे दे रखा है कि A और B जो है वो 10 सेमी है। तो मैं क्या कहते हैं, जब ये दे रखा है तो दूरी सूत्र से पहले ये P निकाल लूं, ये वाला, उसके बाद तो मैं मध्य बिंदु वाला जो सूत्र होता है उससे मैं ये निकाल लूंगी, ठीक है ना। तो पहले मैं दूरी सूत्र लगा रही हूँ A और B में, तो दूरी सूत्र मेरा है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो दूरी सूत्र बेटा मैंने यहाँ ऊपर भी लिख रखा है, ये रहा, ठीक है, वही दूरी सूत्र मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब आप इसको निकालो, ये आपको गिवन है 10, तो 10 ही लिखेंगे और यहाँ पर लिखो, तो x2 - x1 है आपके पास, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर और 0 - p का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया -3 का होल स्क्वायर और -p का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हटाने के लिए क्या करें, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया और ये मेरा यहां से रूट जो है वो हट गया, ठीक है। तो ये तो मेरा 10 का स्क्वायर, मतलब 10 को 10 से गुना किया तो 100 आ गया, यहाँ पर 9 आया और यहाँ पर p स्क्वायर आया। देखो बेटा मेरा p स्क्वायर यहाँ से 91 आ गया, 100 में से मैंने 9 माइनस कर दिए। अब ये स्क्वायर जब हटता है बेटा तो इस पे रूट लग जाएगा, लेकिन वो प्लस माइनस का लगेगा। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि देखो जब आप 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, हर बार आपका आंसर 4 ही आएगा दोनों ही केस पे। तो इसलिए जब भी यहां से बेटा ये स्क्वायर या 2 हटता है तो यहाँ प्लस माइनस आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये तो हमारा P तो निकल गया, चलो अब मुझे तो ये निकालना था ना सेंटर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालूं, इसको मैं अपने मध्य बिंदु से निकाल सकती हूँ, मध्य बिंदु सूत्र लगा सकती हूँ, तो चलो इसको मैं नाम दे देती हूँ O, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र है मेरे पास बेटा, वो था मेरे पास x1 + x2/2 और y था मेरे पास y1 + y2/2, यही था बेटा। अब देखो आप यहां पर O के लिए x तो ये रहा, x1 मतलब 4 + 1/2, ठीक है, बटे में 2 आएगा, और p + 0 बटे में 2 y के लिए, तो कर दें हम उसको, चलो अब यहां करते हैं हम, तो 4 + 1 बटे में 2, तो ये मेरा आ गया 5/2। y मेरे पास कितना आएगा बेटा, y मेरा कैसे निकलेगा बेटा, देखो 0 प्लस माइनस 91, क्योंकि मेरे को p की वैल्यू बेटा मैंने यही निकाली है, ठीक है। तो यहाँ एक सेकेंड मैं यहाँ y लिख देती हूँ, तो ये रहा मेरा y, ठीक है। तो y मेरा कितना आ गया,
ये आ गया। तो आपको क्या ज्ञात करना था? आपको ज्ञात करना था, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। केंद्र मतलब सेंटर। तो चलो केंद्र देखते हैं। तो केंद्र आ गया मेरा, केंद्र मेरा था O, जिसको मैंने x और y माना था। ठीक है, तो x आया मेरा 5/2 और y आया मेरा प्लस माइनस √91/2। ये आपका उत्तर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें हमने दूरी सूत्र भी लगा लिया, ठीक है, विभाजन सूत्र भी लगा लिया और मध्य बिंदु सूत्र भी लगा लिया। सारे सूत्र इसमें लग रहे थे। ठीक है, वर्कशीट 28 है ये बेटा। वर्कशीट 29 में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बेटा आप ऑन कर लेना, ताकि जब मैं वर्कशीट 29 डालूँ ना तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।